मृत्यु के बाद क्या होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर देते भी हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है और दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और तीसरी अवस्था में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन पोषण करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, स्त्री, पुत्र, बधू, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है और उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं, जैसे व्यापार में हानि, कृषि में हानि, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुखों से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है और मरने के बाद वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक नरकों में कोड़े मारते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। वहां उसे यमदूत पास में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल होकर दुख सहन करता हुआ होता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए पिंडों को वह खाता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। पिंड दान देने पर भी वह भूख एवं प्यास से व्याकुल रहता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में वे सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया है और वे वहां उसके मांस को नोचते रहते हैं और कई कल्पों तक वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। इसी संबंध में एक कथा आती है तक्षक नाग और कश्यप ऋषि की। जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उसकी भेंट हुई थी। तक्षक ने ब्राह्मण का भेष बनाया और कश्यप ऋषि से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने बताया कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो ऋषि को अपना परिचय दिया और कहा, ऋषिवर, मैं ही तक्षक नाग हूँ और मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई बचा नहीं। तब ऋषि कश्यप ने कहा, मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस वृक्ष को डसकर भस्म कर देता हूँ। आप उस वृक्ष को पुनः हरा भरा करके दिखाइए। कश्यप ने कहा, ठीक है। जैसे ही तक्षक ने वृक्ष को डसा, वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से जल निकालकर वृक्ष की राख में छींटा मारे तो वह वृक्ष फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि जरूर राजा परीक्षित को जीवित कर सकते हैं। तब तक्षक ने पूछा, ऋषिवर, आप वहां किस कारण से जा रहे हैं?
इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि को संभावना से ज्यादा धन देकर के विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और मानने को तैयार नहीं हुए। तब वहां पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई थी, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता है। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर के वहीं से विदा हो गए। मित्रों, वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है और वह बुरे कर्मों से बच जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंड दान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। मृत मनुष्य की आत्मा की सद्गति के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मृतक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंडदान करके पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है। हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के नियमित गरुड़ पुराण कराने से उसे आत्मशक्ति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।